हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है जो भी लोग नो कांटेक्ट या लिटिल कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, यही है आज का टॉपिक। और हमारे पास 3 पाइल है, आप देख पा रहे हो। पाइल 1 में है डिसाइड द आउटकम, पाइल 2 में है जस्ट सीइंग, पाइल 3 में है ये लेट गो एंड फ्लो। ओके, तो कार्ड शफल कर ली है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज़ कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से चूज़ करें या आप पिक्चर के हिसाब से कुछ भी चूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। ओके, कोई एक फाइल आप लोग चूज़ कर लीजिए और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करें आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये डिसाइड द आउटकम ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये है आप लोगों के कार्ड्स। पहले बता दूं, हमारे पास है टैरो में से जस्टिस, स्ट्रेंथ रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ट्रस्ट, डिसेप्शन, रिकंसिलिएशन, अट्रैक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हॉस्टिलिटीज, टेक बाइल साइज ट्रिप्स, डिसाइड द आउटकम। ओके, तो आप या आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन में। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो फिलहाल जो भी लोग नो कांटेक्ट या लिटिल कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपका पार्टनर के दिल में, वो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मुझे जो पहले दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक इमोशनल तो कनेक्शन बहुत है। द मून है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन साथ साथ एक डिसेप्टिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इमोशनली अनअवेलेबल है। डेफिनेटली बात उतना अच्छे से नहीं हो रहा है तो इमोशनली अनअवेलेबल ही होगा आपके लिए। क्लैरिटी नहीं दे रहा है आपको, और फिर वो एक डिसेप्टिव एनर्जी हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मदर इशू भी हो सकता है किसी के लिए, और जो भी हो वो क्लियर करके नहीं बता रहे। यहाँ पे डिसेप्शन का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली वो उसका फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, खुल के नहीं बता रहे। ओके, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो उसने शायद पहले इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली या इमैच्योर तरीके से हैंडल किया था, जो कि शायद सही नहीं था आपके लिए। आप कुछ उससे ज़्यादा चाहते थे, और कमिटमेंट की जब बात आए तो तब शायद वो कमिटमेंट दे नहीं पा रहा था अच्छे से, और स्ट्रेंथ भी है रिवर्स में। तो ये सब सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं रख पा रहे हो, अंदर मतलब दिल आपका टूट गया है, कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो। आप सोचे जा रहे हो क्या सच में मतलब कुछ हो सकता है हम दोनों का, क्या इसका मतलब अंजाम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। तो डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है रिवर्स में, तो कोई यहाँ पे इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहा है। मे बी आपका पार्टनर कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा है इस रिलेशनशिप में। आप इंतज़ार कर रहे हो, कभी कभी आप सोच रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे उस पर्सन में, क्योंकि हो सकता है आपने पहले ट्रस्ट किया, एफर्ट डाला, लेकिन फ़िलहाल आप रख नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो क्या सच में आएगा, तो आप कभी कभी सोचते हो मैं इतना प्रेशर मेंटल और नहीं ले पा रही हूँ, मैं इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाऊँ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है अट्रैक्शन, आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है आपको स्ट्रेंथ रखना चाहिए। पहली बात यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। और हॉस्टिलिटीज तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आ रहा है अब दोनों के बीच में, क्योंकि आपका पार्टनर इस सिचुएशन को लेकर सोच रहा है। ओके, हो सकता है आपका पार्टनर का भी ट्रस्ट इश्यूज था, वो किसी को इसलिए मतलब
कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसके लाइफ में ऐसा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ पहले रिलेशन वाला कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट इश्यूज है आप पे, या इस रिलेशनशिप में ही उसको ट्रस्ट नहीं रख पाते, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो भी हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पार्टनर आपको आगे आके ऑफ़र देगा, क्योंकि वो फ़िलहाल इस बारे में सोच रहा है और कम्युनिकेशन करेगा। हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे भी स्पाई कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है वो एफर्ट नहीं डाल रहा है लेकिन सोशल मीडिया पे भी स्पाई कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहा है, लेकिन जो भी हो वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो रहा है, धीरे धीरे खुद को रेडी कर रहा है आपके लिए एक्शन उठाने के लिए। जो एक्शन इसने अगर नहीं लिया इतने दिन, आप जो डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिला, अगर आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, डेफिनेटली वो आपको जस्टिस देने वाले हैं और इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में शायद बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो डेफिनेटली हॉस्टिलिटीज़ वो एक्शन उठाएगा, वो आपके लिए लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। और मुझे जो लग रहा है, जो प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल को आप दोनों के बीच में ख़त्म करके वो आगे ऐसे काम वाटर की तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप कम्युनिकेशन या एक ऑफ़र एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पार्टनर से। शायद वो इस बारे में ही सोच रहा है कैसे आए, कैसे बोले और कैसे आपको जस्टिस दे और कैसे आपको ऑफ़र करे, क्या आप मानेंगे या क्या आप उस पर गुस्सा होंगे। तो ये सब वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि क्या रिज़ल्ट होने वाला है, तो वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि क्या होगा रिज़ल्ट, क्या वो मुझे मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मैं जाके पहले छोटे मोटे ऑफ़र से शुरू करती हूँ, पहले धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करती हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूँगी, आगे की बात करूँगी, तो करूँगा या करूँगी, तो ऐसी ही सिचुएशन है। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बात करना चाहते हैं आपसे और आगे भी बढ़ेगा, टेक बाइल से स्टेप्स। तो एक्शन लेने की ज़रूरत था जो कि वो नहीं ले रहा था, तो अब वो थोड़ा धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है और वो रियलाइज़ कर रहा है कि शायद वो अगर आगे नहीं बढ़ेगा वो काफ़ी पीछे पड़ जाएगा और शायद आपको खो देगा। तो अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, लेकिन बहुत प्लान करके चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है कि इसका आउटकम क्या होगा। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं गाइस, मुझे जो दिख रहा है कि अगर आप शादीशुदा लोग हैं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी मुश्किलें हालात आए हैं। अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज़ का भी हो सकता है, या आप लोग डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आप दोनों की इमोशन, आप दोनों पे इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको जस्टिस मिलेगा, आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा और जो आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ अगर आपका लीगल इश्यूज चल रहा है तो आपको उसमें जीत होगी। ओके, और 6 ऑफ सोर्स है और रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात, वो डेफिनेटली वो पार्टनर आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप जो मैंने बताई वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं या वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, एक ऑफ़र देगा और रिकन्सिलिएशन करेगा आपसे। इस बारे में ही वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहा है। फ़िलहाल उनके दिल में यही चल रहा है और आपको ज़रूरत है स्ट्रेंथ रखने की, स्ट्रॉन्ग बनने की। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग बनने की, पावरफुल बनने की। ओके, और क्योंकि आपने सुन लिया, आपको जस्टिस मिलने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप खुद के बारे में फ़िलहाल सोचिए, क्योंकि ये पार्टनर मुझे लग रहा है आपके पास आने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। और इस पार्टनर पे आप ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, सब कुछ आगे अच्छा होगा। तो उनके दिल में फ़िलहाल यही चल रहा है, वो आपके पास आएगा और रिकन्सिलिएशन करेगा। ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये जस्ट सिंग वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से है डेथ रिवर्स,
7 of Wands, the Empress reverse, King of Swords, 6 of Wands, Knight of Pentacles. New love, make the effort, finances and career, love yourself first. 7 chakra Archangel Uriel, go to personal healing and happiness, keep dancing, just sing. Okay? तो आप लोग एरिस लियो सैजिटेरियस, आप ही आपका पार्टनर डेफिनेटली एरिस लियो सैजिटेरियस, टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन में। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट या लिटिल कॉन्टैक्ट जोन में जो लोग हैं, 7 ऑफ वांड्स है पहले भी जो मुझे दिख रहा है 7 ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर चुका है और आप दोनों पे कम्युनिकेशन एकदम भी नहीं है और डेथ है रिवर्स में। तो डेफिनेटली इस पर्सन को चेंज होने की ज़रूरत है, जो कि इस पर्सन का कुछ ऐसा सोच या ऐसा होल्ड हैबिट पैटर्न या ऐसा उसका बिहेवियर, कुछ चीज़ उसे है जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक डाल रहा था, लेकिन वो उसको समझने के लिए तैयार नहीं था या वो चेंज लाने के लिए तैयार नहीं था। अब वो अभी भी वो चेंज लाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मुझे इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सेपरेशन आया और द एम्प्रेस भी है रिवर्स में, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सक्सेस या जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोग्रेस कुछ भी नहीं चल रहा है। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर का फाइनेंस एंड करियर्स, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर का, लेकिन वो आपके पास आने के लिए कंफ्यूज्ड है। फिलहाल शायद वो मनी पे फोकस करना चाहते हैं, तो मेक द एफोर्ट, तो कोई यहाँ पे है जो एफोर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर मुझे लग रहा है यहाँ पे एफोर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है मेक द एफोर्ट। ओके, तो लड़ना चाहिए लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में हो सकता है कुछ विक्ट्री आ सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है और टाइम लगने वाला है थोड़ा, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आप दोनों पे हीलिंग चल रहा है, आप दोनों का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। जब तक आप दोनों खुद को हील नहीं कर लेते, जब तक वो रेडी नहीं हो जाते या जब तक वो पूरी तरह से समझ नहीं आ जाता इसको, तो डेफिनेटली आपके लिए हैप्पीनेस का डोर कैसे खोलेगा। तब जब तक पूरी तरह से एक हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हैप्पीनेस का डोर आप दोनों के लिए खुलने वाला है, फिर आप दोनों यूनियन में आ सकते हैं और विक्ट्री हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है 7 चक्र आर्कएंजल यूराइल, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपको पता है ये कनेक्शन क्या है, प्यार क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। तो लेकिन इस पार्टनर मतलब आपका पार्टनर शायद हो सकता है लॉजिकली सोचने की कोशिश करता है, पैसा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो स्पिरिचुअली वो सोचने के लिए तैयार नहीं होता। लॉजिक से सोचना चाहता है, दिमाग से सोचना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन हो सकता है ये डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपका सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको आइडिया होता है, आपके यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल आता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा इस बारे में स्पिरिचुअल हो। रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है वो पार्टनर प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसको मनी पे फोकस करना है, उसको अदर चीज़ों में फोकस करना है। तो डेफिनेटली तो मुझे लग रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, वो अगर अदर चीज़ों में मनी पे फोकस कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं, आप खुद पे फोकस क्यों नहीं करेंगे। आप आई नो याद आता है उनका या याद आती है उनका, तो लेकिन सब कुछ टाइम से पहले नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट ये इसलिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, खुद को पहले चुन नहीं पाए हो। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और खुद से प्यार करो। शायद हमेशा आप दूसरे के बारे में सोचते आए या इस पार्टनर के बारे में सोचते आए, लेकिन आपको खुद से प्यार पहले होना चाहिए। फिलहाल आपके खुद के अगर वो इस सब चीज़ों के बारे में पहले सोच रहा है, पहले प्रायोरिटी दे रहा है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते। आपको पहले खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद को लाभ देना है,
जब आप अपने खुद को वैल्यू देंगे तब ये इस पर्सन को रियलाइज होगा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आप या आपका पार्टनर या आप दोनों। पब्लिक आई हो सकते हैं या सोशल मीडिया पे कोई काम करना, ऑनलाइन में कोई काम करना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप या आपका पार्टनर हो सकते हो। ओके, लेकिन जो भी हो, न्यू लव, ये देखिए, तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में एक चेंज आने की ज़रूरत है, जो इस पर्सन को करना पड़ेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो कि फ़िलहाल वो नहीं कर पा रहे। जब ये खुद तैयार हो जाएगा तो तब आप दोनों के रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम आ चुका है कि ये रिलेशनशिप को फिर से रिन्यू करने की ज़रूरत है, और जैसे कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ नए तरीके से शुरू हो रहा है, और न्यू लव। ओके, तो डेफिनेटली, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का नहीं है, इसके साथ ये आपका न्यू पार्टनर ही है, बहुत पुराना कोई रिश्ता नहीं है इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप डिवोर्सी हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। तो तब भी मुझे लग रहा है कि कीप डांस, ये तो हो सकता है कि आप किसी को अगर पीछे छोड़ के आए हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हो, या ऐसा हो सकता है वो पार्टनर किसी को पीछे छोड़ के आया है तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। न्यू लव को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पा रहे अभी भी, और आप भी, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है तो आप भी। ओके, तो जो भी होगा मुझे लग रहा है ये न्यू लव होगा, और डेफिनेटली जो आपको डिज़र्व करता है वो मिलेगा आपको। ये हो सकता है ये पर्सन ही आपका न्यू लव हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वांड्स है, तो विक्ट्री है। तो इस पर्सन, हो सकता है आप किसी को पीछे छोड़ के आए हो, इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में एक होंगे। कीप डांसिंग, ये देखिए, यूनियन, एंजॉयमेंट। फिलहाल आप अकेले हो, आइसोलेटेड हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करे, लेकिन ये एक्सप्रेस करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि ये इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन डेफिनेटली वो एक्शन लेगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पाइल 2। ओके, तब भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप किसी पर्सन को छोड़ के न्यू पर्सन की तरफ जाओगे, या ये पर्सन, या आप किसी पर्सन को छोड़ के इस पर्सन के पास आए हो, तो ये आपका न्यू लव है, तो इसके साथ आपका यूनियन होगा, या ये आपके पार्टनर के लिए भी लागू होता है। ओके, तो यही था गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड लेट गो एंड फ्लो वाला कार्ड चूज़ किया था, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैं बता दूं पहले, हमारे पास है टैरो में से 3 ऑफ सोर्स रिवर्स में, द वर्ल्ड 5 ऑफ सोर्स रिवर्स में, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओरेकल में से है एनवी, ऑल्टाइजा, सेकंड एक्सपर्ट, लेट गो एंड फ्लो, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक्सप्रेस योर लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, सो आप या आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो, सनशाइन या मूनशाइन में, इसमें से कोई। ठीक है, वैसे साइन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये मौजूद है इसलिए मैंने बताई। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है। 3 ऑफ सोर्स, एक पेनफुल सेपरेशन, ब्रेकअप आप दोनों पे हो चुका है। 5 ऑफ सोर्स है रिवर्स में, एक कन्फ्लिक्ट हुआ होगा जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के बीच में ये फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रांगली था, हीलिंग फैमिली इश्यूज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले किया था यहाँ पे, कि जिसकी वजह से शायद आप दोनों में मुश्किलें पैदा हुआ और आप लोग अलग हो गए। तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कल्चरल डिफरेंस
सिचुएशंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आपका पार्टनर किसी के लिए ये फॉरेनर हो सकता है, या जो भी हो। एनवी है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली लग रहा है, लेकिन वैसे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल टाइड अप, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे, बहुत सी मेंटल स्ट्रेस में है, हेडेक ले रहे हैं आप। लेकिन एनवी कोई आपका इस रिलेशनशिप को तुड़वाने के लिए ऑलरेडी है, एनिमी है कोई। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप में से ऐसा भी डेफिनेटली जो सिंगल लोग हैं उनके लिए तो मैंने बोली दी मम्मी पापा का प्रॉब्लम जो होता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का कि वो कब आके आपके पास प्यार एक्सप्रेस करे और फॉरगिविंग एंड लर्निंग सब कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, एक दूसरे को माफ़ करे या सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा भी हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड हो, आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी आप दोनों के बीच में कोई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, एनिमी हो, कोई एनिमी आपका कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर में से ही हो या कोई और हो, लेकिन आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम डाल रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग सेपरेशन में हो या आपका हस्बैंड वाइफ आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, काम के वजह से हो या कोई और वजह से सेपरेट हुआ है, तो जो भी है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि और डेफिनेटली और कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है जिसका बच्चा है, फैमिली है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी अनमैरिड के साथ डील कर रहे हो, ऐसा कुछ मिक्सअप केस हो सकते हैं, या आप दोनों ही शादीशुदा हो अलग अलग जगह पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप फिर भी फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा एक सिचुएशन में आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर इन एंड आउट हो सकता है आपके लाइफ में, हो सकता है उसको समझने में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वो भी स्टक है, आप भी स्टक है, लेकिन सीक एन एक्सपर्ट आपको हो सकता है सिचुएशन ऐसी जगह पे चला गया है तो किसी गाइड की आपका ज़रूरत है, सीक एन एक्सपर्ट, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है या उनके दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है आपका गाइड, वैसे गाइड तो आपका कोई भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइड आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जो सही लगे, चाहे वो प्रोफेशनल पर्सन हो या कोई पर्सनल हो। लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है फ्रेंड्स, आपका कोई करीबी फ्रेंड्स जो है, जो आपको शायद मदद कर रहा है या वो आपको गाइडेंस दे सकता है अच्छा, या वो ऑलरेडी आप दोनों, आपका फ्रेंड्स हो सकता है आपको गाइड करता है, वो आपको अच्छा गाइडेंस हो सकता है दे, या उनके फ्रेंड्स, या आप दोनों का फ्रेंड्स म्यूचुअल है, जो भी हो सिचुएशन। ओके, फ्रेंड्स इस मामले में हेल्प कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिचुएशन ठीक होगा, लेकिन आप डेफिनेटली पेशेंस रख रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन टेम्परेंस, आपको और भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत कुछ टॉलरेट कर रहे हो, आप रख रहे हो, लेकिन थोड़ा आप कोशिश करना कि इस सिचुएशन से खुद को, हेडेक से, नेगेटिविटी से खुद को निकाल के खुद को अच्छे से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको पेशेंस रखिए, लेकिन इतना नेगेटिव सोच दिमाग में मत रखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है लेट गो एंड फ्लो, तो यूनिवर्स यही बोल रहा है सिचुएशन इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको इतना हेडेक ना लेके, नेगेटिव ना सोच के लेट गो एंड फ्लो, नेगेटिविटी को लेट गो करना है जो मैंने अभी बताई, और फ्लो के साथ आपको चलना है कि जब सिचुएशन आपके हाथ में मुझे लग रहा है नहीं है। ओके, तो जब आपके हाथ में नहीं होगा तो आपको फ्लो के साथ ही चलना पड़ेगा, और यूनिवर्स पे, गॉड पे, और टाइमिंग के ऊपर, मतलब वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ओके, तो आपको वही करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे डेफिनेटली वो वापस आएगा। काफ़ी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। अब जैसे भी सिचुएशन में हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, या आप मैरिज से डील कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो हो सकता है वो पर्सन आपके पास आए, माफ़ी मांगे, या जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुआ वो ये कन्फ्लिक्ट्स एंड कर दे, और वो आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहे, और आप उनका लव्स आपकी तरफ एक्सप्रेस करे। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है रिवर्स में, तो ये पेनफुल सिचुएशन एंड करे और आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहे। और द वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है मतलब एट लास्ट वो आपके पास आए और आपके साथ यूनियन करे, मे बी आपके साथ वो शादी भी करे फ्यूचर में, लेकिन आपको अब आप जैसे इस सिचुएशन में हो, आप
इस सिचुएशन में रह के शादी के बारे में तो आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन सिचुएशन ही इतना बुरा है। लेकिन हाँ, हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल रिकन्सिलिएशन होना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो अब वापस आएगा, और वो डेफिनेटली वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में सक्सेस मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव कुछ वाइब्स आ रहा है। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस करेगा वो आपको, ओके। और जो भी लोग ऐसा कुछ मैरिड वाला सिचुएशन में था वो उसको एंड करेगा, या कुछ लोग डिवोर्सी अगर है तो, या डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, वो एंड करके आपके पास आएगा। या आप इस सिचुएशन को, जो आपको डिज़र्व नहीं करता, आपको मतलब क्या बोलती हूँ, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, वो आप एंड करके जो जिसके साथ आप सुकून में रहेंगे उसके पास चले जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, तो मे बी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप स्टक है यहाँ पे, बाहर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटर्नल जो फैक्टर है। अगर आप सिंगल भी हो दोनों, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी, वैसे तो मुझे फैमिली लग रहा है। अगर कोई और भी है, उस सिचुएशन को एंड करके आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है, या आप किसी को छोड़ के जा सकते हो या छोड़ के आए हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन लोगों का नहीं है, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन, ओके, तो थर्ड पर्सन वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे आगे रिकन्सिलिएशन करेगा। फिलहाल शायद आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो एक्शन का कार्ड मुझे उस तरीके से नहीं दिख रहा है, वो एक्शन नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आगे एक्शन लेगा और वापस आएगा आपके पास, यूनियन करेगा आपके साथ, आपको सक्सेस मिलेगा, एक्सप्रेस करेगा लव। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है और फ्लो के साथ चलना है, ओके। जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ओके ओके। और अगर आपको फ्रेंड्स, आपका कोई करीबी है, उससे आप बातें शेयर कर सकते हैं, आपको मन को सुकून मिलेगा, वो आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस, यही आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है, जो था आज का वीडियो का टॉपिक, ठीक है। तो यही था पाइल ट्री के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।